सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर पासवर्ड चेंज का आया ऑप्शन। इस प्रकार बदले अपने पासवर्ड। 10 से 15 अंकों का होना चाहिए पासवर्ड बदलने की क्या है पॉलिसी, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजी और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारा वीडियो और बताते हैं आपको शाला दर्पण पर जो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आया है उसको हम पासवर्ड पॉलिसी के तहत किस तरह अपना पासवर्ड बदलेंगे। शाला दर्पण पर ये पासवर्ड बदलने का ऑप्शन अभी हाल ही में शुरू हुआ है और पासवर्ड चेंज करने की जो पॉलिसी बताई गई है उसके अनुसार आपका कम से कम 12 से 15 अंकों का पासवर्ड होना चाहिए। इन पासवर्ड को बदलने के लिए दोस्तों आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर आप वो स्टेप सही से फॉलो कर देते हैं तो ही आपका पासवर्ड चेंज हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये पासवर्ड जब भी आप शाला दर्पण लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से चेंज पासवर्ड का भी आपके एक ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी स्कूल की लॉगिन आईडी पहले से नज़र आ जाएगी। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद सबमिट आपको कर देना है। अगर पासवर्ड पॉलिसी की पहले बात कर ली जाए तो पहले से पासवर्ड पॉलिसी की जान लीजिए कि मैंडेटरी फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम द लिस्ट, यानी पहला अक्षर आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे स्टार, हैज, एट दी रेट या फिर डॉलर का साइन, ये होना चाहिए। दूसरा जो सेकंड आपका है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जो ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है। उसके बाद स्मॉल लेटर भी आपको डालना है और डिजिट 0 से 9 भी डालनी है और आपको दोबारा एक स्पेशल सेलेक्टर भी लगाना है। और कुल मिला के यहाँ पे लेंथ है वो जो बताई गई है 10 से 15, तो आपको कम से कम 12 से 15 अंकों के बीच में लेंथ इसकी रखनी है, तो ही आपका पासवर्ड चेंज हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप सीधे ही ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे तो भी ये नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको जो पासवर्ड अभी वर्तमान में है वो डालना है, न्यू पासवर्ड डालना है और कंफर्म करके अगर आप सबमिट करते हैं तो ये आपका काम नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आपको पहले जाना होगा पासवर्ड फॉरगेट के अंतर्गत, यानी कि आप अपने शाला दर्पण के पेज को लॉग आउट करने के बाद यहाँ इस पेज पे आ जाइए जहाँ आप लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से आपको ये फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जो यहाँ यूजर नेम और मोबाइल नंबर मांगेगा। यूजर नेम के अंतर्गत आपकी शाला दर्पण की आईडी आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर के अंतर्गत आपके जो मोबाइल नंबर है संस्था प्रधान के जो शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड है वो डाल दीजिए। कैप्चा ये जो नज़र आ रहा है यहाँ डाल के आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने पर ये ओटीपी जाएगी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगी। ओटीपी जानने आने के बाद यहाँ ओटीपी डाल दीजिए और आप उसको सबमिट करिए। ओटीपी सक्सेसफुल डालने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ ऊपर की ओर एक मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुल पासवर्ड सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ये पासवर्ड दे दिया गया है। तो अब आपको दोबारा लॉगिन पेज पे आ जाना है और ये जो लॉगिन पेज है इसमें अब आपके मोबाइल नंबर पर जो मैसेज आया है वो पासवर्ड यानी लॉगिन आईडी तो सेम ही है। पासवर्ड जो अब मोबाइल पे आया है मैसेज वो डालना है। ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर दीजिए तो आपके सामने अब वापस वही पेज ओपन हो जाएगा शाला दर्पण का। और यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यहाँ आपको जो काम करना है वो ध्यानपूर्वक अब करना है। अब आपने पासवर्ड अपना रीसेट कर लिया है। रीसेट करने के बाद लॉगिन आईडी जो शाला दर्पण की आईडी है, ओल्ड पासवर्ड के अंतर्गत जो मैसेज आया है आपका, यानी जो आपके पास मैसेज है मोबाइल पे, वो पासवर्ड यहाँ आपको डालना है जिससे अभी आपने लॉगिन किया है। वो मैसेज का पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए ओल्ड पासवर्ड के रूप में। और नया पासवर्ड आपको इस तरह से बनाना है कि 12 से 15 अंकों के बीच में हो। 12 से 15 अंकों के बीच में कुछ भी पासवर्ड हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो सबसे पहले आप अगर एट दी रेट लिख लीजिए। एट दी रेट लिखने के बाद मैं आपको बता देता हूं एक उदाहरण के तौर पर, ये कैपिटल लेटर में मैंने लिख दिया ROYAL, रॉयल, TACHER, टीचर। तो रॉयल टीचर के अंतर्गत मैंने ये लिख दिया। उसके बाद अंक भी आपको डालने होंगे, जैसे मैंने डाल दिया 9 और उसके बाद लगा दिया हैज। तो ये जितने अंकों का पासवर्ड बनेगा उसमें से आप ध्यान में रखिए ये 12 से 15 अंकों के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये नहीं लेगा, इससे कम होगा तो भी नहीं लेगा। जो पासवर्ड यहाँ बनाकर डाल रहे हो वही पासवर्ड आपको यहाँ बना के डाल के सबमिट कर देना है। तो देखिए आपके पास अगर आपने सही से डाला है तो पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली का इस तरह का मैसेज आ जाएगा। आप इसको ओके कर लीजिए, आपके पासवर्ड है वो सक्सेसफुल रीसेट हो गए हैं। अब जब भी आप शाला दर्पण लॉगिन करेंगे तो आपके शाला दर्पण पर ये पेज हट चुका है, यानी आईडी पासवर्ड जो रीसेट करना था पासवर्ड वो पेज आपसे हट गया है। अब आप आसानी से शाला दर्पण पर काम कर सकते हैं।
धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। एजुकेशन संबंधी न्यूज़